बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ बैंगन की सब्ज़ी की एक ऐसी रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिसका बहुत ही चटपटा और मज़ेदार सा मसाला बनाऊंगी। आमचूर पाउडर भी इसमें शामिल करेंगी यानी खटाई पाउडर। बहुत ज़्यादा चटपटी और मज़ेदार रेसिपी है, आपने ज़रूर देखनी है। रेसिपी अच्छी लगे आपने लाइक भी ज़रूर करना है। तो चलें मज़ेदार सी बैंगन की सब्ज़ी बनाना शुरू करते हैं। बैंगन की सब्ज़ी बनाने के लिए यहाँ मैंने आधा किलो बैंगन ले लिए हैं और लंबे बैंगन लिए हैं। आप इस सब्ज़ी के लिए कोई सी भी शेप के यानी छोटे बड़े मोटे कोई से भी आप बैंगन ले सकते हैं। तो इनको मैं अभी रख दूंगी एक साइड पर और अब हम इनकी कटिंग करेंगे। पहले बैंगन को मैंने दरमियान से हाफ किया है, उसके बाद मज़ीद मैं इसमें कट लगाऊंगी यानी 4 पीसेस करूंगी। बैंगन को काट कर पहले मैंने चेक कर लिया है, बैंगन अंदर से बिल्कुल साफ़ है। अगर थोड़ा बहुत भी ख़राब पीस निकलता है तो आप उसको निकाल दीजिएगा। अभी ये 4 पीस हो चुके हैं तो इनको मज़ीद मैं काट लूँगी क्योंकि हमने ये जो बैंगन हैं इनको अच्छी तरह से कुक करना है और हम ये चाहते हैं जो भी मसाला मैं बनाऊँगी वो इसके अंदर तक जज़्ब हो सके और अच्छी तरह से ये पक भी जाएँ। तो ये मैंने तो टोटल 8 पीसेस कर लिए हैं और बैंगन को हम पानी में ज़रूर डिप करके रखेंगे। बैंगन में थोड़ी-सी कड़वाहट होती है, तो वो हमने इसको दूर करनी होती है। तमाम बैंगन मैं इसी तरह से काट-काट कर पानी में रखती चली जाऊँगी। और जो लंबे वाले बैंगन थे, इनको मैंने दरमियान से 2 कर दिया है और इस तरह से मैं इनको काट रही हूँ, आप देख सकते हैं। ऊपर वाला हिस्सा मैंने नहीं काटा है ताकि वे बैंगन के जो भी हिस्से हैं, वो आपस में जुड़े रहें। और बाकी हिस्सा जो है मैं इस तरह से काट लूँगी, वैसे ही मैं इसके 8 पीसेस कर लूँगी। यहाँ तमाम बैंगन पानी में डिप करके रखेंगे तब तक हम इसके लिए मसाला बनाकर तैयार कर लेते हैं। मैंने कढ़ाई में हाफ कप ऑयल ऐड किया है, इसमें 1 टीस्पून साबुत जीरा शामिल करेंगे। जीरे को हम चंद सेकंड्स के लिए इसमें कड़कड़ा लेंगे। उसके बाद हम 2 दरमियाने साइज़ की प्याज को चॉप करके शामिल करेंगे। प्याज को हमने इसमें नरम करना है। इस वक्त प्याज नरम हो चुकी है तो अब हम इसमें टमाटर शामिल करेंगे। टमाटर मैं 3 अदद शामिल कर रही हूँ, ये भी चॉप करके शामिल करेंगे। इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें 1 टीस्पून नमक शामिल करेंगे, 1 टीस्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें शामिल करेंगे, क्वार्टर टीस्पून के बराबर हल्दी शामिल कर देंगे और इसके अलावा कुछ साबुत लाल मिर्चें हैं जिनको मैंने दरमियान से 2 कर दिए हैं और वो शामिल कर दी हैं। और इसके अलावा थोड़ी-सी हरी मिर्चें भी बारीक काट कर शामिल की हैं, 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट शामिल किया है। इनको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मसाले को हम साथ-साथ भूनते रहेंगे, टमाटरों को मैश करते रहेंगे। यहाँ पर देखें टमाटर काफ़ी अच्छे मैश हो चुके हैं, भुन चुका है मसाला। तो अब हम इसमें आमचूर पाउडर शामिल करेंगे, खटाई पाउडर जिसे कहा जाता है, 1.5 टेबल स्पून के बराबर शामिल करेंगे। बहुत ज़्यादा मज़े का टेस्ट आता है इसका। और इसके अलावा 5 से 6 टेबल स्पून इमली का पल्प मैंने शामिल किया है। ये शामिल करने के बाद भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे। अब हम इसमें पानी से निकाल कर बैंगनों को शामिल कर देंगे। आप देख सकते हैं पानी में भिगोने की वजह से बैंगन काले नहीं पड़े हैं। अब इन मसाले के साथ हम बैंगनों को काफ़ी अच्छा मिक्स करेंगे। अभी सही से मिक्स इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये हार्ड है। ढक कर रख देंगे इनको 10 मिनट के लिए बिल्कुल धीमी आंच पर ताकि ये नरम हो जाएँ। उसके बाद हम इसको दोबारा से मिक्स करेंगे। इस वक्त 10 मिनट गुजर चुके हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर बैंगनों ने काफ़ी ज़्यादा पानी रिलीज़ किया है, नरम भी हो चुके हैं। तो बस इसको दोबारा से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और दोबारा से इसको ढककर बिल्कुल धीमी आंच पर 10 मिनट के लिए रख देंगे।
मज़ीद बैंगन पक चुके हैं 10 मिनट के लिए। आप देख सकते हैं पानी इसका तमाम ड्राई हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से नरम हो चुके हैं। बस दोबारा से इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मसाले के साथ ये बैंगन काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से मिक्स हो चुके हैं। तो बस अब हम इसमें ऊपर से हरा धनिया शामिल करेंगे, हरी मिर्चें शामिल करेंगे, चूल्हा बंद कर देंगे और ढक कर रख देंगे इसको 2 से 3 मिनट के लिए। बैंगन की सब्ज़ी को आपने इस रेसिपी से ज़रूर ट्राई करना है, बहुत ज़्यादा चटपटी और मज़ेदार रेसिपी है। ये रेसिपी पराठे और चपाती के अलावा चावलों के साथ भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। ट्राई कीजिएगा, आपने कमेंट करके भी ज़रूर बताना है। इसके अलावा आपने लाइक बटन प्रेस करना नहीं भूलना है। मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा आऊँगी अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।